ये बेमिना इलाके की वो कॉलोनी है जहाँ पर श्रीनगर के और आसपास के डल ड्वेलर्स को रिहेबिलिटेट कराया गया। जो डल के आसपास रहते थे या डल लेक में रहते थे उनको यहाँ रिहेबिलिटेट कराया गया और उनको इस कॉलोनी में प्लॉट्स अलॉट किए गए ताकि वो यहाँ पर नए सिरे से ज़िंदगी बसर कर सकें। ऐसे में ये हुआ था कि ये प्लॉट्स इनको दिए गए थे और इनको 20 साल के लिए लीज़ पर दिए गए थे। 20 साल तक यहाँ पर ये रह सकते हैं। उसके बाद 20 साल के बाद इसको गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट उसको रिवाइज करे उस लीज़ को या उनको परमानेंटली उनको अलॉट कर दे, ये गवर्नमेंट के ऊपर है। लेकिन यहाँ पर ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पर यहाँ जो उनको प्लॉट्स दिए गए थे उसमें से चंद लोगों ने यहाँ के प्लॉट्स बाहर के लोगों को बेच दिए। बाहर के लोग मतलब जो डल ड्वेलर्स नहीं थे, कहीं और से आए थे और उन्होंने यहाँ पर ज़मीन ख़रीदी और यहाँ पर मकान बनाना शुरू कर दिया। अब उनके लिए एक ख़तरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। उनको ये ख़तरा लग रहा है कि शायद अब चूँकि यहाँ पे सर्वे का काम शुरू हो गया है, सर्वे में उनको ये ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट उनसे ये प्लॉट्स वापस ले सकती है। जिन्होंने रीसेल किया है, जिन्होंने जो बाहर के लोग हैं, जो डल ड्वेलर्स ओरिजिनल नहीं है, जिन्होंने यहाँ पर प्लॉट्स लिए हैं, उनके लिए ख़तरे की घंटी ये है, ख़तरा सा दिखाई दे रहा है कि उनसे ये प्लॉट्स वापस लिए जाएंगे। एहतिजाज की करने की कोई बात नहीं है। हम जनरल सर्वे कर रहे हैं। जो अलॉटमेंट यहाँ पर हुई है उस अलॉटेड प्लॉट पर ओरिजिनल डेवलपर कौन है और कुछ नोशन है कि आउटसाइडर्स यहाँ पर आए हैं बसने। हम वही वेरीफाई कर रहे हैं कि आउटसाइडर कौन है और जो लोकल यहाँ पर जिनको अलॉटमेंट हुए वो कितने मकान हैं और आउटसाइडर कितने हैं। बाकी इन लोगों में नोशन है कि हमारे पास 3 प्लॉट अलॉट है, एक पर मकान बनाया है, 2 वैकेंट हैं, उनको गवर्नमेंट वापस लेगी। ऐसा कोई प्रपोजल गवर्नमेंट का है नहीं। वही है ना, इनका खदशा है कि हमको अगर सर्वे करने देंगे इनको, हमारे पास अलॉटमेंट हुई है, 3 प्लॉट अलॉट हुए, एक पर या 2 पर मकान बनाए हैं, एक खाली है या 2 खाली है, किसी के पास तीनों खाली है भी, शायद वो मत वापस लेंगे। हम आपको सर्वे करने नहीं देंगे, ये ऐसे हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन, इनको पता नहीं नोशन है, मगर ऐसा कुछ गवर्नमेंट का प्लान नहीं है। हम जनरल सर्वे कर रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनी। आउटसाइडर कौन है? जो अलॉटमेंट हुई है डल डेवलपर को, उसने मकान भेजा है ऑन अटॉर्नी बेसिस। वो जो अटॉर्नी होल्डर है वो आउटसाइडर है। गवर्नमेंट ने इनको लीज बेस पर दिया है फॉर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स और 20 ईयर्स तक जो डल डेवलपर है वो अपने लैंड को बेच नहीं सकता है। 20 साल के बाद वो ट्रांसफर हो सकता है। पीरियड ऑफ 20 ईयर्स इट इज़ फॉर लीज बेसिस। तो भेजा दैट इज इलीगल। ये कॉलोनी जिसको रखियात के नाम से जाना जाता है, ये इसलिए बसाई गई थी कि जो डल लेक को कंजर्व किया जाए, डल लेक को बचाने के लिए, जो वाटर बॉडीज है उनको बचाने के लिए, कि या वहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनको वहाँ से हटाया गया और उनको जो है यहाँ पर रिहेबिलिटेट किया गया, प्लॉट्स दिए गए ताकि डल लेक को बचाया जाए। अब यहाँ के लोगों की ये शिकायत है कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये सर्वे शुरू हो गया है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ इनको लग रहा है, शुबा है, खदशात लग रहा है इनको कि शायद हमको अब यहाँ से हटना पड़े। सब उन लोगों के लिए खदशात है, ख़तरा है कि जिन्होंने रीसेल में लिया है, कि जहाँ पे प्लॉट्स जिनको बेसिक डेवलपर्स जो थे डल के उनको अलॉट किया गया, लेकिन बाहर के लोगों ने आके यहाँ पे प्लॉट्स ले लिए हैं। अब चूंकि सर्वे का काम शुरू हो गया है तो थोड़ा सा इन लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है कि आखिर ये क्या हो रहा है। इसीलिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया इसी बारे में कि ये लोग ये जानना चाह रहे थे आखिर ये सर्वे जो हो रहा है इसका पर्पस क्या है। लेकिन चूंकि हमने बताया आपको कि ये गवर्नमेंट ने 20 साल के लिए लैंड अलॉट किया था हर डेवलपर को, 20 साल तक वो यहाँ पर उसको लीज पे दिया गया था। 20 साल के बाद जो भी उसका गवर्नमेंट का फैसला होगा, चाहे उनको रिवाइज करें उस लीज को या चाहे उनको परमानेंटली वो उसके ओनर्स बन जाए, ये गवर्नमेंट के ऊपर है। लेकिन फिलहाल ये खदशात जाहिर हो रहे हैं यहाँ पर कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है उन लोगों के लिए, खास करके जो बाहर से यहाँ पर आके रहने लगे हैं या प्लॉट्स ले लिए हैं। खबर उर्दू के लिए मैं गौहर पीरज़ादा।